बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़े की पोटैटो ऑमलेट रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आप उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चले रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च ले ली है, जिसे मैं बारीक काटनी है। और जी ये मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये शिमला मिर्च को मैंने देखें बारीक चंक्स में काट लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक इसे काटनी है ताकि ये सॉफ्ट तो मिनटों में हो जाती है। तो इसे मैंने सिर्फ दम पे ही बनाना है। तो ये देखिए मैंने तकरीबन ये हाफ़ शिमला मिर्च है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और जी इसके बाद टमाटर हैं, वो भी मैंने बारीक उसके मैंने सीड्स निकाल के, ये देखें शिमला मिर्च और सीड्स निकाल के इसे भी मैंने चंक्स में काट लिया है। अब जी मैंने 2 पोटैटोज़ ले लिए हैं। चाहे तो आप एक बड़े साइज़ का ले लें, चाहे तो आप 2 ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये देखिए मैंने मोटे साइड से इसे मैंने क्रश कर लेना है। और ये मैंने 2 पोटैटोज़ ले लिए हैं और ये तकरीबन 3 या 4 मेंबर्स के लिए इनफ है। और ये मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही मज़े की लगती है, साथ स्लाइसिस हों और साथ चाय का कप हो और साथ पोटैटो ऑमलेट। वाह क्या ब्रेकफास्ट है गाइस। आप ये ज़रूर ब्रेकफास्ट बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और ये बहुत ही मज़े की बनती है रेसिपी। और ये देखें ज़रा जी, ये मैंने अच्छे से क्रश कर ली है और इसमें पानी बिल्कुल ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोटैटोज़ हमने इसी पानी में सॉफ्ट करने हैं। तो ये मैंने अलहदा निकाल के रख लिए हैं। और अब जी ये मैंने पुदीने के लीफ ले लिए हैं और इसे भी मैं बारीक काट लूँगी। अच्छा, हरा धनिया फ्रीज़ हो जाता है लेकिन पुदीना फ्रीज़ नहीं होता। पुदीने का ये है कि आप इसे ड्राई करके तो आप इसे रख सकते हैं। पुदीने के मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि इसके पत्ते उतार के तो इसे धो के तो इसे एक बास्केट में डाल के तो इसे आप किचन में ही रख दें। तो जब ये ड्राई हो जाए तो किसी भी एयर टाइट जार में या फिर ज़िप लॉक बैग में आप रख सकते हैं और किचन में ही आप रख सकते हैं। बिल्कुल फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है और ये काफ़ी देर तक निकल जाते हैं। जब आप इसे कहवा वगैरह बनाएं या किसी भी चीज़ में ऐड करें तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू परफेक्ट और फ्रेश ही रहती है। और ये मैंने हरा धनिया भी बारीक काट लिया है, इसे भी मैंने धो के अच्छे से ड्राई कर लिया था और इसे भी बारीक मैं काट लूँगी। वैसे मैं हरा धनिया ऐसे काट के धो के तो इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़र कर देती हूँ बल्कि। और ये देखिए मैंने पैन में 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ले लिए हैं। इसे अच्छे से फैला देना है। तो फैलाने के बाद जो आलू क्रश किए थे वो इसमें अब ऐड कर देने हैं। और ये देखिए पानी भी इसके साथ ही है और ये पानी से ही इसने गल जाना है। और इस एक मैं आपको इसका ये बता दूं कि आलू जब आप पैन में डालें तो इन्हें अच्छे से आपने बराबर से स्पैचुला की मदद से फैला देना है। मतलब कि कहीं छोटी तय हो कहीं मोटी तय, फिर ऐसे ठीक से आलू गलेंगे नहीं। तो ये देखिए मैंने बराबर सारे मैंने रख दिए हैं और बिल्कुल फ्लैट मैंने कर दिया है। और किनारों से भी मैंने इसे नीट और क्लीन कर दिया है। तो माशाल्लाह से ये खाने में भी मज़े की बनी थी और दिखने में भी बहुत ही मज़े की ये लग रही थी। और ये देखिए मैंने सारा इसे अच्छे से बराबर कर दिया है। तो ये आपने लाजमी करना है जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो इसके किनारे भी अच्छे से नीट कर लीजिएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं जाते, बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं। और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैंने लिड रख के तो बहुत ही हल्की आंच पे इसे रखना है, बहुत तेज़ आंच नहीं करना है। ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद तो माशाल्लाह से आलू जोन से हैं ना, ये देखें बिल्कुल इसके चंक्स जोन से हैं सॉफ्ट हो गए हैं।
तो ये देखें, मैं स्पैचुला की मदद से भी आपको चेक करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें सॉफ्ट हो गए हैं। तो आँच का मैं आपको बता रही थी कि बिल्कुल हल्की दम की आँच आपने रखनी है। और इस टाइम पे मैंने इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर दिया है, और वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर दीजिएगा। चाहे तो आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकती हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो अब मैंने अंडे ले लेने हैं, चाहे तो आप 2 ले लें, लेकिन 2 पोटैटोज़ थे तो इसके लिए 3 अंडे काफ़ी थे। तो 3 अंडों को मैंने बीट कर लिया है, और अंडों में भी मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया, और इसमें कोई भी स्पाइसेस और नहीं जाएगा। बहुत ही लाइट वेट ये ब्रेकफास्ट है। और ये देखें ज़रा, इसमें भी नमक मिर्च अच्छे से घुल मिल गई है। तो जो मैंने अंडे फेंटे थे वो मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बच्चों को आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के लिए ये बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है, क्योंकि इसमें पोटैटोज़ हैं, और पोटैटोज़ में कितने विटामिन्स होते हैं। और आप देखें, मैं इसमें अंडा मैंने ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैंने टमाटर और ऊपर कैप्सिकम भी इसमें डाल दिया है। तो लास्ट में मैं इसमें पुदीना और हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दूंगी। और माशाल्लाह से इस टाइम पे बहुत ही अच्छी इसकी लुक आ रही थी, और बहुत ही मज़े का लग रहा था। और सबसे एंड में फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट आपको, मैंने पता है आपने देखा होगा 2 से 3 बार ऐड किया है, तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। और ये देखिए, मैंने इसकी साइड भी उल्टा दी थी, और ये मैंने ऐसे उल्टाई थी ऊपर प्लेट रख के, तो इसे मैंने ऐसे उल्टा दिया था। बहुत ही इजीली, ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटा, और बहुत ही इजीली इसे मैंने उल्टा दिया था। दोनों साइडों से 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे पका दिया था। और ये तो ऑप्शनल है चीज़, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लें, वरना आप ना यूज़ करें। तो मेरे पास चीज़ स्लाइसिस थी, वो मैंने इसके ऊपर रख दी। तो अगर आप चाहें तो ना रखें, वरना ऐसे भी बहुत ही मज़े का ये बना था। तो मेरे पास चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें वो यूज़ कर लेते हैं ब्रेकफास्ट में। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना यमी और मज़े का ये ऑमलेट लग रहा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखें ज़रा, मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेडी है। चाहे तो आप साथ ब्रेड स्लाइसिस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, इसकी कटिंग देखें, ये बहुत ही मज़ेदार सीन था, लेकिन इसकी चीज़ भी साथ ही कट गई थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही ये यमी सा बना था। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो